नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट में साइबर सेल डिपार्टमेंट ने कोई होल्ड लगवा दिया है या फिर आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज करवा दिया है, तो फिर आप वो किस तरह से हटवा सकते हैं और इन केसेस में साइबर सेल डिपार्टमेंट का क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है, ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे सवाल जवाब जो भी आप टेलीग्राम चैनल पर लिख रहे हैं उनके मैं जवाब दूंगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि साइबर सेल डिपार्टमेंट कौन कौन से अकाउंट होल्ड करवा रहा है और उनको किस कैटेगरी में जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट बांटता है। और वो डिपेंड करता है कि आपने या तो फ्रॉड किया है या फिर आपके द्वारा फ्रॉड करवाया गया है। इन चीजों पे डिपेंड करता है और वो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है दोस्तों साइबर सेल डिपार्टमेंट का, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि किस तरह से जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट जो है जो भी डेबिट फ्रीज होते हैं अकाउंट्स या भी सस्पेक्टेड बैंक अकाउंट्स होते हैं उनको फ्रीज लगाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले कि कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पर आते हैं। देखिए, सबसे पहला अकाउंट आता है सस्पेक्टेड फ्रॉडस्टर या फिर उनके एसोसिएट्स का अकाउंट। अब दोस्तों, ये कौन से अकाउंट्स होते हैं? ये वो अकाउंट है जिसमें सस्पेक्टेड है साइबर सेल डिपार्टमेंट को कि अगर किसी ने कोई कंप्लेंट की है कि मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है और साइबर सेल डिपार्टमेंट को लगता है कि एक कंसर्न पर्सन है जिसके अकाउंट में पैसा गया है, तो वो अकाउंट जो है लेयर 1 में आते हैं और उनको जो है सस्पेक्टेड फ्रॉडस्टर्स की कैटेगरी दी गई है। और इसके बाद दोस्तों, जो दूसरे अकाउंट्स होते हैं जिनमें आप सभी के अकाउंट्स ज्यादातर फ्रीज हो रहे हैं, उनको बोलते हैं म्यूल अकाउंट्स, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है म्यूल अकाउंट्स यूज बाय दी फ्रॉडस्टर। अब इसमें जो है 4 कैटेगरी के अकाउंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी के अकाउंट्स वो होते हैं जिसमें अकाउंट होल्डर को ये नहीं पता होता है कि वो एक फ्रॉडस्टर की हेल्प कर रहा है। और इसमें जो है ज्यादातर अकाउंट्स हमारे देखे गए हैं, जैसे कि अगर आप कोई ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि कलर प्रेडिक्शन एक गेम है जिसको खेलने के बाद कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में आता है और उसके कारण जो है आपका अकाउंट जो है डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है या फिर अमाउंट को जो है होल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों, दूसरी कैटेगरी के अकाउंट्स वो आते हैं जिसमें जो है अकाउंट होल्डर को ये पता है कि वो जो है फ्रॉडस्टर की हेल्प कर रहा है, तो उन केसेस में भी जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट आपके अकाउंट को डेबिट फ्रीज करवाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें तीसरी कैटेगरी के वो अकाउंट्स आते हैं जिसमें जो है फ्रॉडस्टर एक फेक आइडेंटिटी किसी की लेकर एक फेक अकाउंट जो है बैंक में खुलवा लेता है। अब दोस्तों, ये जो फेक अकाउंट्स की कैटेगरी है, इसमें ज्यादातर अकाउंट्स नहीं आते हैं, क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि eKYC से जो है सभी अकाउंट्स खुलते हैं। तो इस तरह के जो है फ्रॉडस्टर जो है बहुत ही कम अकाउंट्स होते हैं जो खुलवा पाते हैं। तो इनमें जो है 1% ही अकाउंट्स होते हैं जो भी डेबिट फ्रीज किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें चौथी तरह की कैटेगरीज के वो अकाउंट्स है जो कि नॉर्मल शॉप होल्डर्स हैं, जिनने जो है मनी ट्रांसफर का काम चालू किया हुआ है या फिर उनकी छोटी दुकान है, किसी ग्रोसरी की दुकान है और उनके पास जो है कोई कस्टमर आता है और अपने UPI से उनके QR पे ट्रांजेक्शन करता है, जिसकी वजह से जो है उनके अकाउंट में जो है फ्रॉड अकाउंट आ जाता है। अब दोस्तों, ये 4 कैटेगरी के अकाउंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं म्यूल अकाउंट्स। और ये म्यूल अकाउंट्स की कैटेगरी में जितने भी अकाउंट्स आते हैं, ये जो है लेयर 2 से लेकर लेयर 7 तक जो है डेबिट फ्रीज किए जाते हैं। और दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये जो म्यूल अकाउंट्स की जो कैटेगरी है, इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी है जो कि बहुत ही सीरियस है, जिसमें अगर आपको मालूम है कि फ्रॉडस्टर आपकी मदद ले रहा है और आप जो है उसकी हेल्प कर रहे हैं किसी फ्रॉड करने में, तो उन कैटेगरी के अकाउंट जो है लेयर 2 में आते हैं और वो जो है बहुत ही सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट जो है आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। अब देखिए दोस्तों, हमने समझ लिया कि किन किन कैटेगरीज में जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट अकाउंट्स को बांटता है और जो है उन पे जो है डेबिट फीस लगवाता है या फिर जो है उनके अकाउंट पे जो है लियन मार्क करवाता है। अब दोस्तों, इसके बाद हम अगली बात करते हैं कि साइबर सेल डिपार्टमेंट किस तरह से जो है ये फ्रॉड की ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है और फिर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको किन किन तरह के जो है नोटिस भेजता है, और साथ में फिर अगर आप नोटिस का रिप्लाई अगर आप देते हैं तो कितने समय में जो है आपका अकाउंट जो है डेबिट फीस से हटाया जाता है। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि जितनी भी साइबर सेल में कंप्लेंट्स होती हैं जो कि कस्टमर 1930 पर कॉल करके करता है या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे करता है, तो उन कंप्लेंट्स को जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट पे ट्रैक करता है, जो भी उनका एक पोर्टल होता है जिनको हम बोलते हैं CFCRMS पोर्टल, जो कि है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत ही एक एडवांस सिस्टम है जिसको जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट यूज करता है, और इससे जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट ट्राई करता है कि जो फ्रॉडस्टर ने किसी के साथ फ्रॉड किया है वो अमाउंट फिर किन किन अकाउंट्स में गया है, और उन अकाउंट्स को जो है फिर साइबर सेल डिपार्टमेंट जो है डेबिट फ्रीज
करवा देता है लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेप ये रहता है कि जब साइबर सेल डिपार्टमेंट ये ट्रैक कर लेता है कि किन किन अकाउंट्स को डेबिट फ्रीज करा जाए या फिर किन किन अकाउंट्स में अमाउंट को लियन मार्क किया जाए, तो इसके बाद जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट वो पर्टिकुलर जो कंप्लेंट होती है किसी एक साइबर सेल डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उस पर काम देता है। और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फिर क्या करता है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये जो कंप्लेंट है इसको जो है पूरा ट्रैक करता है और वो जो है अपनी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट अपने सीनियर्स को सबमिट करता है। और देखिए ये जो रिपोर्ट सबमिट करता है इसका भी एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जो कि इसी पीडीएफ में दिया गया है। यहाँ पे देखिए एनेक्सर 3 है, ये इस तरह की जो है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जो है फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने सीनियर को देता है, जिसमें उनको एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखता है, एफआईआर की डिटेल्स लिखता है, जितने भी सस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स भी लिखता है, साथ में विक्टिम ने कितना अमाउंट लॉस किया है वो भी लिखता है, कितना अमाउंट जो है फ्रीज किया गया है वो भी लिखता है, सस्पेक्टेड अमाउंट लियन मार्क जो भी लियन मार्क किए गए हैं अकाउंट्स या भी फ्रीज किए गए हैं उसकी डिटेल्स लिखता है, अकाउंट होल्डर का नाम, उनका कंप्लीट एड्रेस, प्रूफ, फोटोग्राफ जो भी उनको बैंक से मिलता है, ये सारी डिटेल्स जो है एक पूरी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जो है बनाकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने सीनियर को देता है। अब इसके बाद देखिए एक एक्सप्लेनेशन पूरा आईओ को बना के देना पड़ता है कि किस तरह से जो है एक विक्टिम के साथ जो है ये फ्रॉड हुआ है और फिर उसके बाद जो है किस तरह से फ्रॉडस्टर ने आगे फर्दर म्यूल अकाउंट्स को यूज़ किया है और जो है फंड को उसने डाइवर्ट किया है अपने फ़ायदे के लिए। तो जब ये रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने सीनियर को दे देता है तो इसके बाद जो है अंडर सेक्शन 102 सीआरपीसी एक्ट में जो है कंसर्न जो है जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनको जो है नोटिस जारी किए जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये नोटिस जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट या तो बैंक में भेजता है या फिर जो है कुछ केसेस में जो है कंसर्न जो अकाउंट होल्डर है उनके घर पर भी जो है ये नोटिस भेजे जाते हैं। अब देखिए ये जो नोटिस जारी करते हैं ये अंडर सेक्शन 91 किए जाते हैं। ये देखिए इस तरह का नोटिस है अंडर सेक्शन 91 जो है जो कि दिया जाता है और यहाँ पर इसमें जैसे कि लिखा है कि आपको जो है 7 दिन के अंदर आपको अपीयर होना है ये नोटिस मिलते ही। तो कुछ केसेस में जो है ये पर्सनली साइबर सेल डिपार्टमेंट बुलाता भी है अकाउंट होल्डर को, लेकिन कुछ केसेस में जो जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पर जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है। अब देखिए दोस्तों, किसी को भी अंडर सेक्शन 91 अगर ये नोटिस मिलता है और वो अकाउंट होल्डर अगर साइबर सेल डिपार्टमेंट को अप्रोच नहीं करता है किसी भी तरह से, या तो वो पर्सनली साइबर सेल डिपार्टमेंट में अपीयर नहीं होता है जैसे कि नोटिस में लिखा गया है, या फिर अगर साइबर सेल डिपार्टमेंट कहता है कि मेरे पास जो है 10 दिन में या 15 दिन में जो है आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, और अगर वो कस्टमर जो है उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजता है तो उन केसेस में क्या होता है कि साइबर सेल डिपार्टमेंट फिर अंडर सेक्शन 457 और 458 में बैंक को बोलता है कि आप जो है ये जो अकाउंट होल्डर है इसके अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो जो है हमें रेमिट कर दीजिए। तो फिर बैंक जो है वो अमाउंट जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट को रेमिट कर देता है ताकि साइबर सेल डिपार्टमेंट विक्टिम के अकाउंट में जो है वो पैसा जमा कर सके। अब देखिए ये एक फॉर्मेट है जिसमें बैंक को जो है इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये जो आपका अकाउंट है जिसमें फ्रॉड का अमाउंट आया है उसके अमाउंट को जो है यहाँ पर अमाउंट डिटेल लिखी जाती है कि किस अकाउंट में जो है बैंक को जो है फिर रेमिट करना है। अब देखिए दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि कई सारे लोग क्या कर रहे हैं कि कलर प्रेडिक्शन का गेम खेल रहे हैं या फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हैं या फिर किसी अननोन की हेल्प कर दी जिसकी वजह से उनके अकाउंट में कुछ अमाउंट आ गया है। अब ये सारे केसेस है जिसमें देखिए दोस्तों आपको मालूम नहीं है कि आपके साथ कोई फ्रॉड होने जा रहा है, लेकिन आपके साथ फ्रॉड हो गया है, कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में आ भी गया है। अब अगर आप कोई भी साइबर सेल डिपार्टमेंट के नोटिस पे रिप्लाई नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया 457 एंड 458 के अंदर वो आपके बैंक को जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्ट करेगा कि ये जो अमाउंट आपके अकाउंट में होल्ड लगवाया गया है उस अमाउंट को जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट को वापस रेमिट कर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन अगर किसी के साथ भी आती है तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर सिर्फ आपका अमाउंट ही होल्ड है अकाउंट में तो वो जो है अमाउंट आपका रेमिट हो जाएगा। लेकिन वो केसेस जिसमें जो है आपका अकाउंट ही तो पूरा डेबिट फ्रीज है तो उन केसेस में क्या होगा कि अमाउंट को ये रेमिट कर दिया जाएगा, बैंक जो है रेमिट कर देगा साइबर सेल डिपार्टमेंट को, लेकिन आपका अकाउंट जो है कभी भी डेबिट फ्रीज से नहीं हटाया जाएगा क्योंकि आपने जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट के नोटिस का जवाब नहीं दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि अगर आपको साइबर सेल डिपार्टमेंट का कभी भी नोटिस आता है तो आपको जो है जो भी टाइम लिमिट दी जाती है 10 दिन की या 15 दिन की, उस समय में आपको जो है उस नोटिस का रिप्लाई जरूर करना है। अब देखिए इसमें दोस्तों अगली कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए कि आपके पास नोटिस आया
साइबर सेल डिपार्टमेंट ने उस नोटिस में बोला कि आपको जो है 10 दिन या 15 दिन में आपको हमारे पास आना है विद डॉक्यूमेंट्स, और आप उनके पास अपीयर हो जाते हैं, तो उस केसेस में क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि साइबर सेल डिपार्टमेंट हमें पकड़ के जेल में डाल देगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट को फ्रॉडस्टर ने यूज़ किया है एक फ्रॉड का अमाउंट डालने के लिए, तो दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि आप जो है कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। आपका जो है अकाउंट इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके पास जो है फ्रॉड अमाउंट भेजा जा सके। तो आप एक फ्रॉडस्टर नहीं है, उन केसेस में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको कहे गए हैं वो जो है साइबर सेल डिपार्टमेंट के पास आपको लेकर जाने हैं और पर्सनली वहाँ पर अपीयर होना है। अब दोस्तों इन केसेस में क्या होता है कि जब आप पर्सनली अपीयर होते हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप साइबर सेल डिपार्टमेंट में अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करता है कि ये जो पूरी इन्वेस्टिगेटिंग करता है, आपके अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स देखता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और जो भी आप एक्सप्लेनेशन उनको देते हैं, वो सभी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद, सभी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी रिपोर्ट बनाता है और अपने सीनियर को सबमिट करता है, और उस रिपोर्ट में वो रिकमेंड करता है कि आपके अकाउंट को अनफ्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके अकाउंट में जो लियन मार्क है अमाउंट वो आपको वापस करना है या फिर नहीं करना है। तो इस तरह से जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आगे अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। अब देखिए इसमें दोस्तों कई सारे ऐसे भी अकाउंट्स हैं जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पर देखे हैं कि पहले जो है उन अकाउंट्स में जो है डेबिट फ्रीज था, यानी कि वो अपना पूरा ही अकाउंट जो है बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे एक छोटी सी एंट्री की वजह से। तो वो जो है अकाउंट जो है डेबिट फ्रीज से हटाए गए हैं। उसका यही प्रोसीजर था जो कि मैंने आपको अभी डिटेल में बताया है। तो अगर आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आपसे अगर डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगाए गए हैं बाई पोस्ट या बाई ईमेल, वो आप जरूर भेजिए, या फिर अगर आपको पर्सनली बुलाया गया है और वो साइबर सेल डिपार्टमेंट आपसे दूर है, यानी कि लोकेशन उस साइबर सेल की दूर है, तो आप जो है अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो आपका साइबर सेल डिपार्टमेंट है ये मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है और मैं वहाँ पे पर्सनली अपीयर नहीं हो सकता हूँ, तो मैं आपको जो है डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच कर देता हूँ, तो आप जो है उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से डिस्पैच कर दीजिए। और अगर वो साइबर सेल डिपार्टमेंट आपके घर के नज़दीक है तो आपको जो है मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप पर्सनली वहाँ पर जाके अपीयर होइए, क्योंकि पर्सनली अपीयर जब आप हो जाते हैं तो उसके बाद जो है उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये मालूम हो जाता है कि आपने एटलीस्ट ये फ्रॉड नहीं किया है, क्योंकि अगर किसी ने फ्रॉड किया होगा तो दोस्तों वो कभी भी साइबर सेल डिपार्टमेंट में कदम भी नहीं रखेगा, और आपको जो है कभी भी घबराना नहीं है क्योंकि आप लोगों ने फ्रॉड नहीं किया है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अगर आप साइबर सेल में विजिट कर लेते हैं या फिर आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड कर देते हैं और उनको लगता है कि आपने फ्रॉड नहीं किया और आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज करना चाहिए, तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करता है, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने सीनियर को जो है रिकमेंड करता है कि आपका अकाउंट जो है डेबिट फ्रीज से हटाया जाए और आपका अकाउंट में जो अमाउंट है सिर्फ वही लियन किया जाए, बाकी आपका अकाउंट जो है एज इट इज़ जो है डेबिट फीस से हटा दिया जाए, ताकि आप जो है उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सके। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ अकाउंट होल्डर्स ऐसे भी हैं जिनके साथ क्या हुआ है कि आपके अकाउंट में जो है ज़्यादा अमाउंट है, यानी कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए है और आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन कितने का हुआ है, सिर्फ 5,000 रुपये का, जिसकी वजह से आपका अकाउंट पूरा ही डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। अब आप क्या है वो अपना अमाउंट जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि जो मैंने आपको 2 सेक्शन बताए हैं, सेक्शन 457 एंड 458 ऑफ CRPC, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है साइबर सेल डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप पर्सनली अपीयर होइए या फिर आप जो है डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड कीजिए और आप वो डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करते हैं या फिर पर्सनली अपीयर भी नहीं होते हैं, तो उस केसेस में क्या है, जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट में है, यानी कि 4 से 5 लाख जो आपके अकाउंट में है, तो वो अमाउंट फिर जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास रेमिट कर दिया जाता है। और दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बोल रहा है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इन सच केसेस इफ द अकाउंट होल्डर डज नॉट अपीयर और नो क्लेम्स आर मेड बाय हिम इन रिप्लाई टू द नोटिस इशूड, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल फाइल अ पिटीशन इन द जुरिडिक्शन कोर्ट अंडर सेक्शन 457 एंड 458 CRPC फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द मनी टू बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट में है तो फिर वो सारा अमाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा, और अगर ये पैसा आपका स्टेट गवर्नमेंट को चला गया तो उसके बाद फिर आपके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि फिर स्टेट गवर्नमेंट से वापस पैसा मंगाना इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल टास्क।
तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर कोई भी नोटिस आता है उसका समय पे जवाब आप जरूर दें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो भी एक मैंने आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया है जो कि साइबर सेल डिपार्टमेंट फॉलो करता है। अब दोस्तों इसके बाद जो भी आप सवाल जवाब आपने मेरे से पूछे हैं टेलीग्राम चैनल पे, अब उसका जवाब देने का समय आ गया है। इसमें सबसे पहला सवाल है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर क्या अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। यस दोस्तों, अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। आपको मैंने डिटेल प्रोसीजर इस वीडियो में बताया है। तो आपको जो है अपने केस को फॉलो अप करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं वो उनको देने हैं। और अगर आपके पास कोई भी नोटिस नहीं आया है तो आप अपने बैंक से जो है नोटिस की कॉपी ले सकते हैं और उस कंसर्न साइबर सेल डिपार्टमेंट के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उससे बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि आप उनको जो है ईमेल के द्वारा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उनके दफ्तर में भेज सकें। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट जरूर अनफ्रीज होगा। बहुत सारे साथी हमारे टेलीग्राम चैनल पे है जिनका अकाउंट जो है अनफ्रीज हुआ है। उनका अमाउंट जरूर होल्ड से नहीं हटता है, लेकिन उनका अकाउंट जो है वो डेबिट फीस से हटता है, ताकि वो अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन फिर बाकी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हम साइबर सेल डिपार्टमेंट को लीगल नोटिस भेज दें। तो दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ समझनी है कि आप एक सस्पेक्टेड है साइबर सेल डिपार्टमेंट के, उनको लगता है कि आपने एक फ्रॉड किया है या फिर आपके अकाउंट में एक फ्रॉड का ट्रांजेक्शन आया है, तो आप उनको अगर कोई लीगल नोटिस भेजेंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको जो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैंने दिखाया है इसमें कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं है कि अगर साइबर सेल डिपार्टमेंट को लीगल नोटिस आता है तो उसमें उनको क्या करना है। क्योंकि आप एक सस्पेक्टेड है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करेंगे और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही जो है आपका अकाउंट जो है डेबिट फीस से हट सकता है या फिर आपका अमाउंट जो है क्लियर मार्क से हट सकता है। अब दोस्तों इसमें तीसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हम एक एडवोकेट हायर कर लें। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप एक एडवोकेट जरूर हायर कर सकते हैं। आप किस लिए हायर कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई साइबर सेल डिपार्टमेंट से नोटिस आया है, आप उसका जवाब बनवाना चाहते हैं किसी वकील के द्वारा, आप जरूर हायर कर सकते हैं। और मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट है जो भी लियन मार्क किया गया है, तो आपको जो है ज़रूर एडवोकेट करना चाहिए। या फिर अगर आपके घर पे नोटिस आ गया है तो उन केसेस में भी जो है आप लॉयर की हेल्प ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगला सवाल ये आता है कि कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरा अकाउंट अनफ्रीज कर दिया गया है साइबर सेल डिपार्टमेंट द्वारा तो क्या वो दोबारा फ्रीज हो सकता है। तो इसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपने अकाउंट में दोबारा इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी अननोन पर्सन से पैसा लेते हैं या फिर आप दोबारा गेम्स खेलते हैं और फिर आपके अकाउंट में अगर फ्रॉड का अमाउंट आ जाता है, तो ज़रूर आपके अकाउंट जो है दोबारा फ्रीज किया जा सकता है। अब दोस्तों इसके बाद अगला सवाल ये आया है कि अगर लेयर 2 से लेयर 7 तक किसी भी लेयर में आपका अकाउंट है तो उसको कैसे डेबिट फीस से हटाया जाए। तो दोस्तों इसमें जो है आपको अपने साइबर सेल डिपार्टमेंट का पहले आपको एड्रेस निकलवाना है, साथ ही आपको अपने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का नाम, उसका ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको निकलवानी है। ये आप कैसे निकलवा सकते हैं, आप 1930 पर कॉल करके ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप जो है अपने बैंक में जा सकते हैं, बैंक में जो भी नोटिस उनके पास आया है जिसके द्वारा उन्होंने आपका अकाउंट में डेबिट फीस लगवाया है, तो वो नोटिस की कॉपी आप ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये है कि आपके नज़दीक में कोई भी साइबर सेल है तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वो भी आपको ये सारी डिटेल्स दे देंगे। इसके बाद आपको जो साइबर सेल डिपार्टमेंट का एड्रेस दिया जाएगा और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का नाम या ईमेल आईडी दी जाएगी, उनसे आपको बात करनी है और उनसे पूछना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए हैं। वो डॉक्यूमेंट आप उनको भेजेंगे तो उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर अपना एक्शन लेगा कि आपके अकाउंट से जो है फ्रीज हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों अगला सवाल यह है कि अगर आप एक रिटेलर है, यानी कि आपकी एक किराना की शॉप है या फिर आपकी एक मनी ट्रांसफ़र की शॉप है, तो उन केसेस में क्या करें, क्योंकि आपको तो ये पता नहीं है कि आपके अकाउंट में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आ रही है वो एक फ्रॉडस्टर है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें मेरा सबमिशन यही है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी सस्पेक्टेड है जो कि आपसे सर्विसेज ले रहा है और उसके बदले आपको कोई पैसा अपने यूपीआई के द्वारा भेज रहा है, तो आप उस केसेस में क्या कर सकते हैं, आप जो है डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपने देखा है कि ई करेंसी जो अभी आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है वो ज़्यादातर बैंक्स में लॉन्च की जा चुकी है। वो आप कस्टमर को कह सकते हैं कि आप वो ऐप को डाउनलोड करके जो है उस ऐप के द्वारा जो है आपको पैसे ट्रांसफ़र करें। तो इन केसेस में क्या होगा कि अगर सामने वाला कस्टमर जो है सस्पेक्टेड होगा तो वो जो है कभी भी उस ऐप को इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो वही कस्टमर यूज़ कर सकते हैं जो कि केवाईसी कंप्लायंट होते हैं और उनकी ट्रांजैक्शन जो है फिर फुली ट्रैक होती है बैंक द्वारा। तो आप जो है उन सस्पेक्टेड जो भी कस्टमर है उनको जो कह सकते हैं कि आप ई रूपी की जो है ऐप को डाउनलोड करें और उससे जो है आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन करें।
अब इसके बाद दोस्तों अगला सवाल ये है कि अगर एक छोटा अकाउंट है यानी कि स्मॉल सेविंग अकाउंट है और उसमें आप बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो उन केसेस में भी जो है अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। तो इसमें आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आपका एक स्मॉल सेविंग अकाउंट है तो उसमें आरबीआई ने क्या कंडीशन रखी है कि आप जो है स्मॉल सेविंग अकाउंट में साल में 1 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं और कभी भी आपका बैलेंस 50,000 से ज्यादा आपके अकाउंट में नहीं होगा। अगर आपका स्मॉल सेविंग अकाउंट है और आप उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उन केसेस में भी जो है अब बैंक जो है आपके अकाउंट फ्रीज करने लगे हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं तो आपको अपने अकाउंट का पता करना है कि आपका अकाउंट कहीं स्मॉल सेविंग अकाउंट में तो नहीं है जिस कारण से जो है ये रिस्ट्रिक्शन आपके अकाउंट में लगाई गई है। तो आप जो है अपना अकाउंट को जो है कन्वर्ट करवा सकते हैं एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में और बैंक से पूछ सकते हैं कि आप उस अकाउंट में फिर कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आखिरी सवाल ये है कि अगर आप साइबर सेल डिपार्टमेंट में जाने का सोचते हैं तो वहां पर जाके फिर क्या करना होगा। तो दोस्तों आपको जैसे कि मैंने बताया कि साइबर सेल डिपार्टमेंट अगर आपको बुलाता है अपने पास या फिर आप खुद पर्सनली किसी भी अपने लोकल साइबर सेल डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप जो है अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिल सकते हैं और आप उनको जो है अपने पेपर्स दिखाइए जो कि KYC प्रूफ होते हैं, अपने बैंक स्टेटमेंट, अपने ट्रांजेक्शन का प्रूफ, ये सारी चीज़ें आप उनको दिखाएंगे और आप उनको बताएंगे कि किस तरह से जो है आपको इस चीज़ में फंसाया गया है। और ये सारी चीज़ें देने के बाद जो है फिर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है आपके अकाउंट से होल्ड हटा सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो कि आज हमने डिस्कस करी। अब दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल जवाब हो तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक जुड़ गई है जिनके साइबर सेल के केसेस चल रहे हैं और वो पर्सनली जो है सभी की हेल्प भी कर रहे हैं। वहाँ पर मैं भी जुड़ा हूँ। अगर आपको मेरे से कोई सवाल जवाब पूछने हैं तो मैं भी आपकी वहाँ पर हेल्प करता हूँ। कई सारे लोगों के जो है वहाँ पर अकाउंट अनफ्रीज किए जा चुके हैं, कुछ के अमाउंट भी लियन मार्क से हट चुके हैं। तो इस तरह की अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों, इस बैंकर दोस्त के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आप लिखना चाहते हैं वो जरूर लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।